हाय गाइस, सो कोर्ट्स, ऑफिशियल रिसीवर, लोकल कमिश्नर, इसके बारे में हम सब ने सीपीसी में पढ़ा है। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स का पार्ट है, राइट? ऑर्डर 40। बट रिसेंटली व्हेन आई गॉट अपॉइंटेड एज द कोर्ट्स ऑफिशियल रिसीवर इन अ केस, ट्रस्ट मी, आई वाज क्लूलेस कि जो मैं नोटिस दूंगी पार्टी को, उसके कंटेंट्स क्या रहेंगे, एज अ रिसीवर कैसे मुझे उस नोटिस को ड्राफ्ट करना है, सब्सिक्वेंटली उसको अफिक्स कैसे करना है, पार्टी को इंटीमेट कैसे करना है, पुलिस का असिस्टेंस कैसे सीख करना है, एंड फाइनली आफ्टर डूइंग दैट, क्योंकि प्रॉपर्टी वेकेंट तो थी नहीं, तो उसमें से कैसे पोजेशन सीख करना है, उसको वेकेंट कैसे करवाना है, क्या क्या चीजें हमें नोट डाउन करनी है, कैसे एक फाइनल रिपोर्ट बनेगी एज अ रिसीवर। इन दिस वेरी वीडियो, बुक से हट के वी विल बी सीइंग और विटनेसिंग कि एलसी और रिसीवर का क्या काम होता है अगर पोजेशन सीख करना होता है उस केस में। सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड एंड वी विल बी आल्सो डिस्कसिंग द फी स्ट्रक्चर, आई मीन व्हाट पेमेंट LC do receive and according to what things that payment is decided. So stay tuned till end to know that. So chalo chalo. हाँ जी guys, so yesterday only I got to know that I have been appointed as a receiver in a case. Thus I decided कि सबसे पहले जाते हैं कोर्ट से original copy of the order कलेक्ट करते हैं. So this is a साकेत कोर्ट and further हम लोग कोर्ट रूम में गए, हमने अपनी ऑर्डर की कॉपी कलेक्ट की. This is the original copy and अपना नाम देख के इसमें खुशी तो बहुत हुई है. Guys, before heading forward, I just need a minute of all those who are preparing for CLAT 2026 or CLAT 2027. अगर आप नहीं prepare कर रहे हो, तो you can proceed with the video ahead. But if you're preparing, then it is a great news for you, all of you. क्योंकि PW has come up with the most amazing offer on the event, on the occasion of Vishwas Divas, whereby they are offering their batches at lowest ever prices. अब ये बैचेस हैं क्या और क्यों आपको ये बैचेस सीख करने चाहिए? सबसे पहला बैच रहने वाला है क्लैट अचीवर्स बैच ऑफ 2026 या फिर क्लैट जिनत बैच ऑफ 2027, whereby आपको फुल फ्लेज जो सिलेबस है क्लैट का वो कवर करवाया जाएगा विद लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड फर्दर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे ऑल द मॉक्स, डीपीपीज बाय द बेस्ट फैकल्टीज. आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी जो मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं एंड फर्दर एकदम हाई नॉच का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा एंड जो चीजें भी आपको रिक्वायर्ड है ना टू सिक्योर योर सीट इन योर ड्रीम एनएलयू, वो सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इन दिस बैच at the minimum price of rupees 7,999, जो कि पहले था 22,000 approx, and with my coupon code you will be getting an additional discount. My coupon code is legal 500. और अगर आप कहते हो कि यार मेरे को क्लैट के साथ साथ A-लेट एंड अदर लॉ एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन करनी है, then I have another batch for you, CLAT Pro batch, which is of 2026 and CLAT Zenith Pro batch, which is of 2027, whereby they are offering जितने भी रेगुलर बैचेस के एडवांटेज हैं वो आपको मिलने ही वाले हैं. With that you will be getting access to all upcoming batches of PW. मतलब आपकी CLAT के साथ साथ A-लेट and 7 other law entrances की प्रिपरेशन रहने वाली है. With that they gonna provide you with the PYQ book. उसके साथ साथ आपको प्रिंटेड मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं, उसके साथ साथ आपको खजाना पैकेज का एक्सेस मिलने वाला है. तो इन शॉर्ट एवरीथिंग व्हिच यू रिक्वायर टू बूस्ट योर क्लैट प्रिपरेशन गोना बी प्रोवाइडेड इन द मिनिमल प्राइस ऑफ रुपीज 11,999, जो कि पहले था अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज का. एंड विद माय कूपन कोड यू विल बी गेटिंग एन एडिशनल डिस्काउंट. मेरा कूपन कोड है लीगल 500. एंड फर्दर यार आप इनकी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो, इनकी यूट्यूब हैंडल पे चेकआउट कर सकते हो. इफ यू थिंक कि हाँ दिस गोना बी द बेस्ट टेक, देन लेट मी टेल यू दिस इज द बेस्ट टाइम टू सीक दिस ऑफर. लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट, यू कैन ग्रैब योर ऑफर राइट नाउ. ठीक है, चलो आगे चलते हैं इन द वीडियो. देन वी हैड आवर लंच एट साकेत कोर्ट्स कैंटीन. इट वाज सो डिलिशियस. सो जरूर ट्राई करना अगर साकेत कोर्ट विजिट करो. एंड सब्सिक्वेंटली आई कलेक्टेड माय एनरोलमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफिस. तो ये उसका क्लिप है. So as we are taking baby steps, I got done with my first day and now next step is dispatching the notices. अब नोटिस मतलब जो एनवलप रहेगा पूरा, उसके अंदर एक तो लीगल नोटिस जो आप ड्राफ्ट करोगे वो रहेगा एंड सेकंड चीज रहेगी कोर्ट की जो ऑर्डर की कॉपी है वो. ठीक है, तो ये एनवलप आप कहीं से भी स्टेशनरी शॉप वगैरह से ले सकते हो. और जो नोटिस ड्राफ्ट मैंने किया है ये है वो नोटिस. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ड्राइव से फॉलो अप कर सकते हो फॉर योर सब्सिक्वेंट यूज. एंड यार थ्रू आउट दिस प्रोसेस आई टुक हेल्प फ्रॉम माय सीनियर्स, स्पेशली दक्ष सर. उनको मैंने बहुत परेशान किया है. तो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, डोंट एवर हेजिटेट टू सीक हेल्प, डोंट एवर फॉल बैक. ये मत सोचो कि उनको लगेगा कि आपको तो कुछ नहीं आता. अरे ठीक है कुछ नहीं आता, कभी तो ऐसा भी हुआ होगा ना कि उनको भी नहीं आता होगा. तो मोस्ट ऑफ द सीनियर्स आर मोर देन विलिंग टू हेल्प यू आउट. आप पे कोई नहीं करना चाहता बट दे आर विलिंग टू हेल्प. तो उनसे हेल्प लो, चीजें सीखो, बिकॉज ऐसे ही यू गोना ग्रो इन दिस प्रोफेशन. चलो नाउ कमिंग बैक टू द एनवेलप. तो ऐसे करके यू नीड टू फिल योर डिटेल्स ओवर द सेम एंड फिर क्या, जस्ट पोस्ट इट थ्रू. वो वेट मेजर करेंगे एंड आपको चार्जेस बताएंगे एंड पोस्ट हो जाएगा. इन रिटर्न दे विल गिव यू सच रिसिप्ट जिसमें कंसाइनमेंट नंबर लिखा होगा, जिसको आप ट्रैक कर सकते हो थ्रू ट्रैक कंसाइनमेंट वेबसाइट. अब यहाँ जाओगे, ये ऐसे पोर्टल खुलेगा, यहाँ पे एंटर योर कंसाइनमेंट नंबर, कैश डालोगे एंड यू कैन इजीली ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ योर लेटर. देन कम्स द day 2 when we reached out to the property to affix the notice.
तो हमने यहाँ पे अपने नोटिस वगैरह अफिक्स करे विद द कोर्ट ऑर्डर। तो ये सारी ही जो शीट्स होती हैं अफिक्स होती हैं, चाहे वो 10 हो, 12 हो या फिर 15। And then comes the day 3 when we actually had to take the possession of the property. So first of all we were supposed to visit the police station, क्योंकि हमने ना जिस दिन नोटिस अफिक्स करे थे ना उसी दिन हमने पुलिस स्टेशन में भी नोटिस दे दिया था about the possession process and execution proceedings as ordered by the court. तो बस हमें अभी पुलिस स्टेशन विजिट करना था एंड सब्सिक्वेंटली वहाँ पे जो भी हमें असिस्ट करने के लिए अलोकेट होंगे उनके साथ वी नीड टू विजिट द प्रॉपर्टी। तो हम पहले पुलिस स्टेशन गए, वी वेटेड फॉर द SHO as soon as sir came. We had a word with him and showed him the order, based on which he assigned us a police personnel and we visited the property. Now here comes the most important role of a receiver, whereby he or she has to jot down all the furniture, fixture in an inventory form जो भी उस टाइम प्रेजेंट थे in the property जब आपने पोजेशन सीख करा। अगर जैसे आप टेबल लिख रहे हो तो आपको लिखना है वुडन टेबल, अगर आप टीवी लिख रहे हो तो LG टीवी है जैसे, तो अगर आप AC लिख रहे हो तो वोल्टास AC है। तो ऑल दैट हैज टू बी मेंशन्ड इन अ ग्रेट डिटेल जिससे कि सब्सिक्वेंटली जो जजमेंट डेटर है उसको रिकवर कर सके फ्रॉम द प्रॉपर्टी। एंड एट द सेम टाइम आपको उसमें साइन करानी होते हैं और जजमेंट डेटर की उन्होंने देख लिया है कि क्या क्या फर्नीचर्स एंड पिक्चर्स आपने लिखे हैं और क्या क्या वो रिकवर कर सकते हैं। तो दैट सिग्नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन वी गॉट दैट प्रॉपर्टी सील्ड। तो आपको सील लगाने वगैरह की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एप्लीकेंट यूजुअली अपने साथ ही लेके आते हैं, जो वो लॉक होता है जो एप्लीकेंट का वो अपने साथ लेके आएंगे एंड उसी के साथ ये सील कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पर लाख गिराई जाती है, वो होता है ना जो रेड कलर का हम देखते हैं, हाँ, तो लाख गिराई जाती है, उसके थ्रू इसको सील किया जाता है। तो ऐसे मूवीज का सीन याद आ जाता है देख के, बट इट एक्चुअली हैपन्स, राइट। तो बहुत अच्छा एक्सपोजर है, मतलब यू गेट टू विटनेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो लेजिट एक्सपीरियंस था, यू नो। एंड फर्दर पार्डन मी, आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग। तो हमारा जो कोर्ट का ऑर्डर आता है ना उसमें लिखा होता है कि रिसीवर को सारी ही ये चीज़ें प्रोसीडिंग वगैरह वीडियो और फोटोज के थ्रू रिकॉर्ड करनी है। तो जब आपने नोटिस अफिक्स किया, जब आपने पोजेशन लिया, कैसे कैसे पोजेशन लिया, क्या क्या फर्नीचर था, सब चीज़ों की आपको फोटोज और वीडियोज बनानी है। सब्सिक्वेंटली दैट हैज़ टू बी सबमिटेड इन द कोर्ट। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो या we got done with this possession. Now यार I just want to share one thing. Actually जब हमने possession सीख करा ना, it started to rain and जो वो family थी ना वो बाहर बैठी थी and I felt really bad for them. देखो वैसे तो हमने सब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से किया है, सब लीगली हुआ है, उनका फॉल्ट भी था, बट एक अच्छा नहीं लगता है ना कि यार मतलब काइंड ऑफ हमने उनको उनके ही घर से बाहर निकाल दिया, जो ठीक है अब उनका नहीं है, उन्होंने मोर्टगेज किया, उन्होंने पैसे नहीं पे करे। बट एज वंस माई सीनियर राइटली सेड, इन दिस लीगल फील्ड यू नीड टू कीप योर इमोशंस असाइड। सो वही करते हुए हम घर आके अगेन अपनी ड्राफ्टिंग पे बैठ गए। किस चीज़ की ड्राफ्टिंग? इस टाइम रिसीवर की रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग पे। तो मैंने सर से सारे फॉर्मेट वगैरह ले लिए, जो भी कंटेंट्स था, आई डिफाइंड इट माई सेल्फ एंड फिर मैंने सब्सिक्वेंटली वो रिपोर्ट रेडी की। तो मैं वो रिपोर्ट अगेन ड्राइव में डाल दूंगी, यू कैन चेक दैट आउट, माइट बी ऑफ सम यूज टू यू, ठीक है। तो ये रिपोर्ट बनेगी, फुल फ्लेज रिपोर्ट होगी। इसके अंदर फिर आप इन्वेंट्री वगैरह जो होगी वो डालोगे, प्रॉपर इंडेक्स होगा एंड सब्सिक्वेंटली इसके अंदर आप डालोगे जो जो ऑर्डर कोड का आया, और उसके साथ आप ये भी डालोगे कि आपने नोटिस किस किस डेट को दिए, कब उनको डिलीवर हो गए, प्लस आप पिक्चर्स डालोगे जो आपने क्लिक करी एट द टाइम ऑफ फिक्सिंग ऑफ नोटिस एंड ऑल्सो at the time of seeking such possession, the photo with the newspaper, ये शो करते हुए कि उसी डेट पे आपने पोजेशन लिया, उसी डेट पे आपने नोटिस दिया, तो उसी दिन का न्यूज़पेपर के साथ आपको फोटो लगानी है। ऑल दैट यू नीड टू डू, ठीक है। तो उसके साथ आपको पूरी अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। हाँ जी, सो दिस इज द रिपोर्ट आई टॉक्ड अबाउट। तो इसके कंटेंट्स आपको दिख ही रहे होंगे। तो सेम हैज़ टू बी सबमिटेड इन द कोर्ट। सो मैंने ये रिपोर्ट रेडी की, मैंने अपने सीनियर से कंफर्मेशन लिया कि ठीक है या नहीं है, क्योंकि आई वाज आल्सो नॉट श्योर। देन आफ्टर रिसीविंग हिज कंफर्मेशन टू द सेम, आई गॉट द रिपोर्ट प्रिंटेड and reached the circuit court to submit the same with a pen drive जिसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग थी। So we submitted the same in the respective courtroom. हमने रीडर सर से कंफर्मेशन लिया and we got done, right? अब आती है पेमेंट की बात, वो मैं आपको घर जाके बताती हूँ थोड़ा सा आराम से बैठ के। हाय गाइस, सो रही बात पेमेंट की, है ना, यही सुनना चाह रहे थे ना तुम? हाँ, तो हम लोग सब क्यूरियस होते हैं इस चीज़ को जानने के लिए, मैं भी बहुत थी एक टाइम पे, राइट। तो बेसिकली ना क्या सीन होता है, जो रिसीवर होते हैं वो ऑफ कोर्स कोर्ट के ऑफिसर होते हैं, है ना। तो जब भी कोर्ट कोई ऑर्डर देता है और जिसमें भी रिसीवर का टास्क इन्वॉल्व होता है, रिसीवर का कुछ रोल होता है, उसमें रिसीवर अपॉइंट किया जाता है और ऑर्डर में ही लिख दिया जाता है ना। तो अब या तो जजमेंट डेटर देता है या फिर डिक्री होल्डर देता है उस पेमेंट को जो उसमें प्रोवाइड की जाती है। वो जो पेमेंट है इट माइट रेंज फ्रॉम 5K to 90-95,000, जितना मैंने सुना है। इससे ज़्यादा भी होती होगी, मुझे इतना आइडिया नहीं है, जितना मुझे पता है मैं अपना बता रही हूँ। एंड फॉर द ये रेंज इतनी क्यों है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस प्लस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस, कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, प्रॉपर्टी की कितना अमाउंट है, क्वांटम क्या रहने वाला है, एंड ऑल्सो कि रिसीवर का रोल क्या है, राइट। तो कई केसेस में ऐसा भी होता है कि लमसम मिल जाता है और कई केसेस में ऐसा भी होता है इन ड्यू कोर्स ऑफ नेचर मिलता है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। तो
हाँ, so that's all about the payment. So it's a paid role. You are paid really well for the same. तो अगर और कुछ आपको जानना हो अबाउट दिस देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड ऑल्सो कोई और रिकमेंडेशन हो, फीडबैक हो, सजेशन हो, देन ऑल्सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो. फर्दर अगर ये वीडियो समझ आई, पसंद आई, यूजफुल लगी तो यू नीड टू हिट द लाइक बटन. अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उनको भी अगर इस चीज़ को सीखना है या करना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव यू गिव टू मी.